हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एडिशन पे, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस चल रही हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज, कि अल्फा बीटा और गामा रेज में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ये शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं, अल्फा, अल्फा रे, बीटा, गामा। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है आज, ठीक है। तो देखो, पहला फिनोमेना ये क्लियर रखो कि अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, तीनों चीज किससे लिंक है? न्यूक्लियस से। तीनों कहाँ से निकलेगी? न्यूक्लियस से, नाभिक से निकलेंगी, ठीक है। नाभिक के अंदर जो भी रेडियो एक्टिविटी होगी उसके कारण वो एनर्जी अल्फा, बीटा या गामा की फॉर्म में निकलेगी। हमने अब तक क्या देखा है? अगर इसको शॉर्ट करा जाए तो अभी तक हमने यही तो देखा है कि कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाह रहा है, तो वो जो एनर्जी इमिट करेगा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, जो किस फॉर्म में वो कर रहा है, वही फॉर्म अल्फा, बीटा और गामा कहलाती है, अलग अलग के रूप में। अगर अब देखो, इसको समझते हैं एक एक करके। अल्फा क्या है? अगर न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा, इस फॉर्म के अंदर कुछ निकल रहा है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक साथ निकल रहे हैं नाभिक से, ठीक है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से। तो एक तरह से आप हाइड्रोजन, हीलियम का एटम देखा होगा आपने, 2He4। हीलियम में क्या होता है? नाभिक में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। अगर इसको इस तरह से देखिए, अगर हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? सिर्फ नाभिक, न्यूक्लियस, जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। तो ये वाली फॉर्म जब न्यूक्लियस से बाहर आती है तो इसी को कहते हैं अल्फा कण। समझे कि अल्फा कण क्या? जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक बाउंडेड फॉर्म के अंदर एक साथ बाहर आ जाए तो उसे कहेंगे अल्फा कण। ये एक तरीके का हीलियम का नाभिक होता है। यहां तक आई बात समझ में आपको? अब देखो, इसको डिनोट किससे करेंगे? अल्फा का साइन ये रहा, 2 4। नीचे क्या आता है? परमाणु क्रमांक। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। और ऊपर मास आता है हमारा, हमें पता है, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। मास कितना है? 4। 4 क्यों? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2α4। अब इसकी कुछ वैल्यूज के बारे में बात करेंगे कि इसमें ये क्या क्या क्वालिटी रखता है, क्या क्या इसमें गुण है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहले चीज, हैवी पार्टिकल। ये बहुत भारी है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इतना मास लेके तो ये चल रहा है, तो ये हैवी पार्टिकल है, ठीक है, बहुत भारी है। अब एक चीज ध्यान रखो, ये हैवी पार्टिकल बाहर निकला, ये किसी से टकराया, कोई सरफेस से टकराएगा, तो जो ज़्यादा भारी है वो ज़्यादा कॉलिजन करेगा, ज़्यादा टकराएगा जो ज़्यादा बड़ा है। अब आपके सामने जैसे 2 ऑप्शन है, एक तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक छोटी चीज़ है, एक सामने एक पार करना है, तो बड़ी चीज़ रुक जाएगी, छोटी चीज़ हो सकता है निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे ही अल्फा पार्टिकल बहुत बड़ा पार्टिकल है ये, ठीक है, बहुत भारी भी है, इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग लो है। पेनिट्रेटिंग का मतलब ऐसा नहीं है पार करता हुआ निकल जाएगा, नहीं, ये इसकी स्पीड स्लो होगी और ये वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये अपनी सारी एनर्जी कम से कम फील्ड में देना चाहेगा। अगर हम कंपेयर करें गामा से, अगर आप गामा तो हमने सुनी रखा है, बिल्कुल एक्सरे की तरह होती है, एक्सरे से भी ज़्यादा एनर्जी की, जो बड़ी से बड़ी चीज़ को पार कर सकती है, लेकिन अल्फा कण पार नहीं करेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास है, क्योंकि ये हैवी पार्टिकल है, इसका आकार बड़ा है, इस कारण ये लो पेनिट्रेटिंग है, ये कम से कम फील्ड के अंदर ही अपनी एनर्जी डिपॉजिट करेगा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हैवी पार्टिकल समझ में आया क्यों है? लो पेनिट्रेटिंग आपको समझ में आया कि पेनिट्रेटिंग कम करेगा क्योंकि भारी है। अब देखो, इसका कुछ मैंने इसको एटॉमिक मास से भी दिखाया है। अगर मान लो कोई एक्स परमाणु है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक 10 है और एटॉमिक मास 20 है। अगर उसके अंदर से अल्फा कण निकल रहा है तो अल्फा कण निकलने के बाद उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की
अब देखो हमें पता है रिएक्शन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ परमाणु क्रमांक और मास इक्वल होने चाहिए। 2 8 8 2 10 16 और 4 20। मतलब देखो दो तो परमाणु क्रमांक घट गया, 2 प्रोटॉन हट गए, तो जो यहाँ पे नियोन था यह हो गया आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। 8 पे ऑक्सीजन आ गया। तो देखो कितना फर्क पड़ता है हीलियम इसके निकलते ही, अल्फा कण के निकलते ही परमाणु क्रमांक बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, उसकी केमिकल उसकी फिजिकल आइडेंटिटी बदल जाती है अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद। तो आप सोच सकते हैं कितना महत्व रखता है अल्फा पार्टिकल, समझे। स्लोएस्ट होना ही है क्योंकि भारी है तो स्लोएस्ट होगा ही होगा। लो पेनिट्रेटिंग है, ये किसी भी कागज से रुक सकता है आराम से इजीली, पतली से पतली लेयर पे भी है, अपनी सारी एनर्जी डिपॉजिट कर देगा अल्फा पार्टिकल। अब आते हैं बीटा के ऊपर। बीटा पार्टिकल क्या होता है? देखो बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यह है इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास में अगर उसको रेस्ट कर दिया हमने, स्थिर कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन है। अगर उसको इतनी स्पीड दे दी जाए, इतनी स्पीड एक लाइट के बराबर जैसे होती है ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की, तो ये उसके अप्रोक्स होती है इसकी स्पीड 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा पार्टिकल कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस से निकलता है। इसमें चार्ज -1 होता है, चार्ज -1, देखिए आप दिख रहा होगा चार्ज -1 होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी है ये बहुत फास्ट मूविंग है, इसकी स्पीड 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब देखो इसको मैंने एक रिएक्शन से दर्शाया है। अगर 10 परमाणु क्रमांक है किसी का, अगर वो बीटा पार्टिकल निकाल रहा है तो उसके अंदर 11वें नंबर का, मतलब उसका परमाणु क्रमांक एक बढ़ और जाएगा, समझे। अब देखो मैं इसको और सिंपल करता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, देखो 0, क्योंकि न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक तो 0 होता है, मास 1 होता है, 0 and 1, अगर ये बदल रहा है 1 प्रोटॉन 1 के अंदर, तो रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए। तो देखो -1 बीटा 0, ये 0 हुआ ये 1 हुआ ऊपर काउंट करके। तो इक्वल करने के लिए, एनर्जी कंजर्व करने के लिए बीटा पार्टिकल निकलता है, समझे। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बैलेंस करने के लिए रिएक्शन के बाद इस बीटा पार्टिकल को निकलता है। बीटा पार्टिकल मैंने बता दिया आपको, ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से निकलता है, इसे ही बीटा पार्टिकल कहते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये अल्फा की तुलना में थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट कितना सा है, इलेक्ट्रॉन का वेट 9.1 इंटू 10⁻31, इतना कम वेट होता है इसका। और ये वेट भी जब ये फास्ट मूविंग होता है तो और भी हल्का, बिल्कुल हल्का हो जाता है ये तो, ठीक है। तो वेट इसका ये हो गया बिल्कुल लो वेट का, ये तो हैवी पार्टिकल, ये हल्का पार्टिकल है। लो पेनिट्रेटिंग है इस अल्फा की, इसकी हाई पेनिट्रेटिंग होगी, क्यों, ये तो भारी कण है तो स्टार्टिंग में रुक जाएगा, बीटा थोड़ा हल्का है तो अंदर तक जाएगा, ठीक है। ये किसी भी कागज को पार कर सकता है बीटा पार्टिकल, लेकिन इस पे -1 आवेश है, इस पे +2 चार्ज है, ये है स्लोएस्ट, ये थोड़ा फास्टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गई बीटा पार्टिकल की थोड़ी क्वालिटीज, थोड़ी प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैंने आपको इससे बता दिया और इसमें कुछ बाकी है नहीं बीटा पार्टिकल में। गामा की बात करें तो गामा का सिंपल सा है, इसके अंदर ना कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है, बस हाई पेनिट्रेटिंग, क्योंकि जिसमें न मास न कोई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें कोई मास नहीं है कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी तो गामा की, सबसे कम होगी तो अल्फा की। अल्फा सबसे भारी, गामा सबसे हल्का। हल्का तो क्या, इसमें वेट ही नहीं है, 0 वेट है, ये एनर्जी है, ये तो सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में निकल रहा है। ये तो पार्टिकल है दोनों, ये दोनों पार्टिकल है, ये वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
हाई एनर्जी है, ठीक है, हाई पेनिट्रेटिंग है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी, इनविजिबल है। और गामा रेज जैसे कि जब भी है एक्साइटेड स्टेट पे होता है कोई मैटर, जैसे कि कोबाल्ट में होता है, और उस एक्साइटेड स्टेट से वो नॉर्मल स्टेट स्टेबिलिटी में आना चाहता है, तो वो गामा रेज इमिट करता है एक्साइटेड स्टेट वाले आइटम्स। तो गामा रेज का बहुत रोल है, और हमारे रेडियोथेरेपी में इसका वैसे ही बहुत रोल हो जाता है गामा का। गामा रेडिएशन से हम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर जैसी बीमारियों का। तो ये था आज का लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा गामा। आई होप तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।